नल के अंदर शुरुआत कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पे होता है? चलिए शिवा, खत्म कहाँ पे होता है? एनएस पे होता है कि कोलाइका पे होता है? कोलाइका पे होता है, ठीक है ना। चलो गुड। अच्छा, डाइजेशन जो होती है बेटा, डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस एंड एचसीएल कहाँ से निकलता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। मेरे को बोर्ड वाला तो नहीं कराने की जरूरत है ना, जो सर बोल रहे थे मैं बोर्ड करा रहा हूँ। हमको बायोलॉजी में करने की जरूरत है क्या? बिकॉज मेरे को कश्मीर बोर्ड का ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं मतलब क्वेश्चन वोश्चन तो ऑफकोर्स नहीं दे पाऊंगा। आप इधर उधर से कहीं से देख लेना वो चीज़, ठीक है ना। चलिए, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो पिक्चर की तरफ सब लोग नजर रखेंगे ध्यान से, तो आपको क्लियरली पिक्चर में दिख रहा है कि फ्रॉग के अंदर आपको मिलती है 1 किडनी और 2 किडनीज बेटा। तो सीधे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले फ्रॉग के अंदर मिलता है शाबाश पेयर ऑफ किडनीज। क्लियर है? पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने किडनी कहीं पे देखा क्या? जल्दी, इससे पहले हमने किडनी कहीं पे देखा क्या बेटा? ठीक है, फिश में था ना किडनी बेटा, लेकिन वो मेटानेफ्रिक किडनी थी बेटा, क्या थी? लेकिन मॉडिफाइड किडनी सबसे पहले किसके पास बनी? और रीजन सिंपल है बेटा, बिकॉज वो पानी में रह रही थी तो उसको किडनी का ज्यादा टेंशन था नहीं। बिकॉज हमने किसी जमाने में पढ़ा था, पानी में रहने वाले लोग अमोनिया को सीधे क्या करते हैं, डिफ्यूज्ड फॉर्म में अमोनियम फॉर्म में बाहर निकालते हैं, जिसमें किडनी का ज्यादा पार्टिसिपेशन। तो पहली बार किडनी यूज करना कौन शुरू करेगा बेटा? तो इसलिए इसकी किडनी मॉडिफाइड होगी बेटा, ठीक है ना। किसके कंपैरिजन में? जितने भी फाइलम, जितनी भी क्लास हमने आज तक पढ़ी है बेटा, क्लियर है ना। क्यों ये मॉडिफाइड होगी, इसका रीजन है बेटा, तो इसको मैं इधर ऐड कर देता हूँ। क्यों ये मॉडिफाइड है? बिकॉज इनकी किडनीज के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स बने बेटा। इनकी किडनीज के अंदर क्या बने शाबाश? स्पेशल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स बने, जिनको आप ऑलरेडी जानते हो बेटा, क्या बोलते हैं इनको? और यहाँ पे हम उसको नेफ्रॉन नहीं बोलते बेटा, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ऑल द है नेफ्रॉन ही बेटा, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बेटा, क्या बोलते हैं शाबाश। और यही वो स्ट्रक्चर है बेटा जो इनकी किडनीज के अंदर मिलेंगे। जो स्ट्रक्चर क्या करेगा, जल्दी जल्दी, हमने पढ़ा है ना इस चीज को शाबाश, जो क्या करेगा? फिल्ट्रेशन ऑफ, जल्दी जल्दी शाबाश, फिल्ट्रेशन ऑफ, वेरी गुड बेटा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करेगा बेटा, है ना। और क्या करेगा? एंड फॉर्मेशन ऑफ, जल्दी जल्दी शाबाश, एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करेगा। समझ आया? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये क्लियर हुआ। अब जब इनका यूरिन बनेगा तो यूरिन के अंदर क्या होना चाहिए बेटा? वाटर के साथ साथ होना चाहिए नाइट्रोजनस, और इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, चलो इसको मैं इधर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो यूरिया होता है बेटा, इनका नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है बेटा, वो क्या होता है शाबाश? वो यूरिया होता है। तो अगर यूरिया है तो बताओ फिर ये कौन है बेटा? वेरी गुड बेटा, ये है यूरियोटैलिक बेटा। क्लियर है? तो समथिंग कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे हम अपनी बॉडी को दोबारा पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। हमारी बॉडी में एक्सीलरेटरी सिस्टम समथिंग समथिंग ऐसे ही था बेटा। यहां तक तो क्लियर हो गया। चलिए, जो आपने यहाँ पे पेयर ऑफ किडनीज देखी अभी, ठीक है ना, तो इनका कलर एंड शेप याद रखना है। ये होती है डार्क रेड इन कलर बेटा, कैसी होती है शाबाश? ये होती है डार्क रेड इन कलर बेटा, समझ आया। और आपकी बुक ने लिखा है ये होती है बीन शेप्ड, बट ये 100% बीन शेप्ड नहीं होती है, आप बोल सकते हैं स्लाइटली बीन शेप्ड होती है, स्लाइटली बीन शेप्ड होती है। क्लियर है ना बच्चा? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि इनकी किडनीज के ये फीचर्स है। एंड लास्ट और एक फीचर है बेटा कि इनकी किडनी नेचर में कॉम्पैक्ट होती है। कॉम्पैक्ट का मतलब हुआ कि इसका डायमीटर बेटा हमारी किडनी के जैसा ज्यादा दिख रहा है ना ऊपर। अगर आप किडनी ध्यान से देखो, क्या एक ज्यादा चौड़ी है, ये लंबी है बेटा, बट क्या है, पतली है। तो इस है ना बेटा लंबी सी किडनी, ये दिख रहा है ना, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, ये पूरा किडनी है बेटा, भाई दिख रहा है। ये जो आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरी की पूरी क्या है बेटा शाबाश, ये पूरी किडनी है। ये किडनी दिख कैसी रही है बेटा? लंबी, बट समझ आया, इसलिए वहां पे क्या लिखा मैंने? कॉम्पैक्ट लिखा बेटा। ये क्लियर हो गया? यहां तक तो समझ आया ना। अब ये किडनीज जो है बेटा, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, जिन किडनी के अंदर कौन है शाबाश? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। वो इनके अंदर क्या बनाएंगे? यूरिन बनाएंगे। अब यूरिन को हमें बॉडी से क्या करना है?
जल्दी जल्दी शाबाश। बॉडी से क्या करना है बेटा, ड्रेन करना है, बाहर निकालना है। और सबको पता है बेटा यूरिन बाहर आएगा इस ओपनिंग से बेटा, जिस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी शाबाश, कोलाइकल ओपनिंग या कोलाइकल एपरेचर बोलते हैं। क्लियर है? तो अब यहां तक यूरिन को पहुंचाने के लिए दो किडनीज के अंदर से क्या निकलेंगे बेटा, शाबाश, दो छोटे छोटे से, जल्दी बोलो भाई, दो छोटे छोटे से डक्ट निकलेंगे, दिख रहे हैं ना, यहां से एक डक्ट निकल रहा है और इन डक्ट्स को हम यूरिटर्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? तो ये हो गया यूरिटर बेटा। तो बता यूरिटर एक है कि दो है बेटा? पेयर है बेटा। समझ आया? अब यूरिटर का एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, वो क्या है बेटा, इसको जरा ध्यान से सुनना, मैं इधर दिखा देता हूं, इस पे जरा नजर रखना मेरे से। अब यूरिटर मेल में भी होगा, है ना, और यूरिटर फीमेल में भी होगा बेटा, है ना। इधर में इस साइड में मेल वाला यूरिटर लिख देता हूं। तो इमेजिन कर लो फॉर एग्जांपल जो यूरिटर आप इस साइड में देख रहे हो, ये यूरिटर ए है बेटा हमारा। ये किसका यूरिटर है शाबाश? ये एक मेल फ्रॉग का यूरिटर बेटा। ये क्लियर है ना? पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो किडनी फ्रॉग की आपको क्लियरली दिख रही है, बट किडनी के साइड में बेटा आपको कुछ और स्ट्रक्चर भी दिख रहा है ग्रीन में। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं टेस्टिस। क्या नाम देते हैं? तो जो मेल फ्रॉग्स होती है, मैं अलग से पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, जो मेल फ्रॉग्स होती है ना, मेल फ्रॉग की टेस्टिस क्या है बेटा, उसका प्राइमरी ऑर्गन की सेकेंडरी ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बेटा। क्लियर है? तो अगर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो मेल फ्रॉग का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा? कॉकरोच में पढ़ाया ना मैंने बेटा, क्या बनाएगा जल्दी जल्दी? स्पर्म बनाएगा। और स्पर्म बेटा बाहर कहां से आएगा? कोलाइकल ओपनिंग से, बिकॉज मैंने कोलाइका ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको, कोलाइका का मतलब क्या होता है, समझ आया। लेकिन मेल फ्रॉग के अंदर क्या होता है कि इस स्पर्म को कोलाइका तक पहुंचाने के लिए कोई अलग से ट्यूब नहीं बनती है बेटा, समझ रहे हो ना। तो ये अपने स्पर्म को सीधे किस में डालता है? किडनी में डालता है। कैसे डालेगा वो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और किडनी से वो स्पर्म कहां आता है बेटा? यूरिटर में आता है। समझ आया? सो दैट मींस मेल फ्रॉग के अंदर यूरिटर दो काम करता है, क्या? यूरिन को भी बाहर निकालता और स्पर्म को भी बाहर निकालता। समझ आया ना? इस वजह से बेटा याद रखना प्लीज, मेल फ्रॉग के अंदर जो यूरिटर होता है बेटा, ठीक है ना, मेल फ्रॉग के अंदर जो यूरिटर होता है, इसको हम यूरिटर नहीं बोलते बेटा, इसको हम नाम देते हैं यूराइनो जेनाइटल ट्रैक्ट बेटा। क्या बोलते हैं शाबाश? या ट्यूब भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे समझ आया? लेकिन अगर इमेजिन कर लो फॉर एग्जांपल ये यूरिटर किसका है बेटे, जो इसमें इस साइड में बनाया ये किसका है? ये फीमेल फ्रॉग का है। क्लियर है ना? तो फीमेल फ्रॉग के अंदर टेस्टिस तो नहीं होगा बेटा, क्या होगा लेकिन? ओवरी होगा। तो फीमेल फ्रॉग की ओवरी का कोई भी लेना देना बेटा किसके साथ नहीं होता है। तो दैट मीन्स फीमेल फ्रॉग की ओवरी कनेक्टेड नहीं है बेटा किसके साथ? फीमेल की टेस्टिस के साथ या फीमेल की किडनीज के साथ बेटा। समझ आया ना? अब इसकी वजह से क्या होगा कि फीमेल का अपना अलग से क्या होगा, जल्दी जल्दी, ट्यूब होगा बेटा, जो अपने साथ क्या लाएगा? एग लाएगा बेटा। अरे समझ आया ना? और कहां पे उसको रिलीज करेगा? समझ आया ना? तो इस वजह से बेटा फीमेल का यूरिटर खाली किसको कैरी करेगा? यूरिन को। और उसका ओविडक्ट बेटा या ओवी ट्यूब जो बेटा वो किसको कैरी करेगा? एग्स को कैरी करेगा। समझ आया ना? इस वजह से यूरिटर वाला वर्ड जो है ना, वो हम खाली किसके लिए यूज कर सकते हैं शाबाश? वो हम खाली फीमेल के लिए यूज कर। समझ आया ना? तो यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा, यूरिटर टर्म इज ओनली एप्लीकेबल फॉर शाबाश एप्लीकेबल फॉर शाबाश फीमेल फ्रॉग्स। क्लियर हुआ? और एक चीज यहां पे याद रखना है अगर आप ऊपर टेस्टिस के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो टेस्टिस के ऊपर आपको दो अलग अलग चीजें दिख रही है बेटा, है ना, दो अलग अलग कलर दिख रहे हैं। ये हो गया कलर नंबर 1, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। और ये हो गया कलर नंबर 2, दिख रहा है भाई? ये जो कलर नंबर 1 है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है फ्रॉग्स के अंदर, और इस ग्लैंड को हम नाम देते हैं, याद आया कुछ? तो हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे ही होता है ना बेटा, ये है एड्रिनल ग्लैंड बेटा। क्लियर हो गया? अब ये क्या करेगा? ये हार्मोन रिलीज करेगा बेटा। समझ आया ना? और ऊपर जो आपको येलो कलर में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फैट बॉडी बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं शाबाश? द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शाबाश, फैट, जल्दी बोलो शाबाश, फैट बॉडीज बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं? अब फैट बॉडी का नाम ही कुछ बता रहा है बेटा, फैट बॉडी मतलब ये फैट को स्टोर करे। क्यों स्टोर करेगा? बिकॉज फ्रॉग को हिबरनेशन करनी है, फ्रॉग को एस्टिवेशन करनी है, और उस समय वो कुछ खाएगी नहीं बेटा। तो उस समय खाना कहां से आएगा? फैट के ब्रेकडाउन से आएगा। जो फैट कहां स्टोर किया जाता है शाबाश?
यहाँ पे बस मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे बेटा स्टोरेज होती है किसकी, स्टोरेज ऑफ फैट्स, किसके लिए, जल्दी जल्दी, फॉर हिबरनेशन एंड, और हिबरनेशन एंड एस्टिवेशन। समझ आया? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने याद रखा मेल फ्रॉग्स के अंदर बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, शाबाश जल्दी जल्दी, दो टेस्टीज होती है, कहानी आपने पूरी याद रखी बेटा, ठीक है ना। दो टेस्टीज के साथ कनेक्टेड होते हैं बेटा दो डक्ट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं फीमेल में यूरेटर्स, और मेल्स में क्या बोलते हैं, रीजन बेटा वहां यूरिन भी आता है और स्पर्म्स भी आते हैं। समझ आया ना? अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अब ये यूरेटर बेटा खुल रहा है एक पाउच के अंदर, दिख रहा है। देखिए इस पाउच के ऊपर वाले स्ट्रक्चर को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको। दिस इज कॉल्ड एज रेक्टम बेटा, याद आया कुछ? ये वाला स्ट्रक्चर जो ऊपर से आ रहा है ना, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये रेक्टम है बेटा। और रेक्टम के बाद एक्चुअल में क्या होता है, एनस होता है, याद है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ रेक्टम के बाद एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना ना भाई, ये दिख रहा है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना। अब इस पाउच के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, इस पाउच में रेक्टम भी खुल रहा है, नजर रखो ध्यान से बेटा, इस पाउच में रेक्टम भी खुल रहा है, इस पाउच में यूरेटर भी खुल रहा है, इस पाउच में जेनिटल ट्यूब भी खुल रहा है, और इस पाउच के अंदर यूरिनरी ब्लैडर भी कनेक्टेड है बेटा। भाई दिख रहा है? उधर मत देखो ना, इधर देखो भाई, ये थोड़ी कोई डीसीबीसी है उधर देख रहे हो, इधर नजर रखो ना। अरे ये समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? तो ये जो पाउच आपको अंदर दिख रहा है ना, दिस पाउच बेटा, जिसके अंदर क्या आ रहा है, शाबाश जल्दी जल्दी, रेक्टम भी आ रहा है, यूरेटर भी आ रहा है, जेनिटल डक्ट समझ रहा वो भी आ रहा है, और यूरिनरी ब्लैडर भी। समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? इसी पाउच को हम नाम देते हैं कुलाइका बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश। अरे समझ आया मैंने क्या बोला? तो ये जो यहाँ पे आपको पाउच दिख रहा है ना, दिस पाउच इज कॉल्ड है, जल्दी जल्दी शाबाश, इसको हम कुलाइका बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो फिर मैं बता सकता हूं ना, इन केस ऑफ फ्रॉग्स, चाहे मेल फ्रॉग हो या फीमेल फ्रॉग हो बेटा, यूरेटर्स और यूरोजेनिटल ट्यूब्स बेटा वो कहाँ खुलते हैं, वो एनएस में या बॉडी के बाहर नहीं खुलते बेटा, बल्कि कहाँ खुलते हैं, एक कॉमन चैम्बर में बेटा, जिस कॉमन चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, कुलाइका बोलते हैं। ये समझ आया? तो फिर कुलाइका बाहर कहाँ खुलती है, समझ आया? सो दैट मींस कुलाइकल ओपनिंग से क्या क्या बाहर आ सकता है, चलिए इधर से यूरिन भी बाहर आएगा, इधर से फीकल मैटर भी बाहर आएगा, बिकॉज रेक्टम फीकल मैटर ला रहा है बेटा, ठीक है ना। इधर से स्पर्म्स भी बाहर आएंगे बेटा, अरे समझ आया ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ से यूरिन भी बाहर आता है, शाबाश। यहाँ से फीकल एफएम लिख देता हूँ मैं, फीकल मैटर भी बाहर आता है, यहाँ से गेमीट्स भी बाहर आता है। अरे समझ आया? नॉर्मली एनएस के थ्रू ऐसा नहीं होता, एनएस में खाली कौन बाहर आता है, फीकल मैटर बाहर आता है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट चीज बेटा, अगर आप इस कुलाइका को ध्यान से देखेंगे, कुलाइका के वेंट्रल साइड में आप मान के चलो बेटा, कुलाइका पीछे और उसके आगे बेटा, ठीक है, एक पाउच लाइक और एक स्ट्रक्चर चिपका रहता है, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शिवा, दिस इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिन को टेम्परली क्या करता है, बिफोर रिलीजिंग इट आउट थ्रू कुलाइकल एपर्चर और कुलाइकल। तो ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ, आई होप ये क्लियर हो गया बेटा, पक्का? तो अब मैं शॉर्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मुझे बताओ फ्रॉग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेटा, वो अभी तक जितने भी आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़े उनसे एडवांस्ड है कि उनसे बेटा प्रिमिटिव है? एडवांस्ड है बेटा। क्लियर हो गया? तो हटा दे इसको, तो बताओ फटाफट से क्या क्या याद रखा आपने, जल्दी जल्दी क्या क्या याद रखा आपने, शाबाश। किडनीज कितनी होती है, दो होती है बेटा, कैसी होती है, लॉन्ग होती है और कॉम्पैक्ट होती है, कलर कैसा होता है, डार्क रेड होता है बेटा, समझ आया ना, ये क्लियर हो गया। इनके अंदर बेटा पाए जाते हैं डैश एंड डैश। अच्छा वो शायद आपकी ऐप पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल पीडब्ल्यू ने और एक चीज लॉन्च करी है बेटा अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना, शायद आपकी ऐप में आज शो होगा या ऑलरेडी शो हो गया होगा, वो आप घर पे जाके चेक कर लेना। पीडब्ल्यू में जो सर्च ऑप्शन आता है ना, सर्च वाला ऑप्शन, सर्च वाले ऑप्शन पे आपको सर्च करना है नीट पिटारा, नीट पिटारा PITR है, ठीक है। नीट पिटारा के अंदर उन्होंने एक जबरदस्त काम किया है कि जो 11th एंड 12th की NCERT है ना, उसको बेटा डिकोड करके डैश फॉर्म में दिया है, जैसे मैंने अभी आपको डैश बना के दिया ना, दैट किडनी इज अ फ्रॉग हैव, फिर वहां पे लिखा होगा डैश एंड डैश, आपको डैश फिल करना है, और वहां पे क्वेश्चन को ना टाइम दिया हो, मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब उन्होंने पता नहीं वो कैसे बनाया, किसी क्वेश्चन को उन्होंने 20 मिनट सेकंड्स दिए, किसी में 60 सेकंड्स दिए, किसी में 90 दिए। 20 सेकंड वाला क्वेश्चन मतलब फालतू वाला क्वेश्चन जो आप देख के ही कर सकते हो बेटा, अगर आपको उसमें टाइम लग रहा है ना, दैट मींस बेटा आपकी बायोलॉजी कहीं ना कहीं वीक है। अगर आप 90 सेकंड को उससे पहले ही कर रहे हो बेटा, मतलब 90 को 60 में कर रहे हो, 60 को 50 में कर रहे हो, दैट मींस ऑटोमेटिकली आपको AI शो करेगा कि आपकी बायोलॉजी क्या है बेटा, स्ट्रांग है।
एक बार आप चेक कर लेना, वो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और उसको रिवीजन में यूज करना है। हर चैप्टर को उन्होंने बेटा पूरा चैप्टर जैसे एनसीईआरटी में लिखा है ना वैसे लिखा होगा, लेकिन जहां जहां मेन मेन चीजें ना वहां डैश दिया होगा, तो वो डैश आपको खुद क्या करने हैं, जो आपको साथ साथ आंसर दिखाए, जैसे आप फिल करोगे ना वहां ग्रीन या रेड चिपकेगा, अगर आपका सही तो ग्रीन दिखेगा, अगर आपका गलत है तो रेड। जैसे रेड दिखेगा एनसीईआरटी खोल के उस लाइन को दोबारा पढ़ लो और आपका रिवीजन होगा बेटा, ठीक है ना। तो मैं वापस आ रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा था अभी, मैं भूल गया। नहीं नहीं, मैं कुछ और बोल रहा था, हाँ। किडनी ऑफ फ्रॉग्स हैव डैश एंड डैश, नहीं डैश एंड डैश नहीं, सॉरी, डैश बेटा, ओनली डैश। तो डैश में क्या आएगा, यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स आए विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ डैश एंड डैश, एक्सक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन बेटा, समझा, फिल्ट्रेशन किसका, ब्लड का, और एक्सक्रीशन ऑफ डैश यूरिया, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज डैश यूरोटेलिक। समझ आया ना बेटा, ये क्लियर हो गया। अब याद रखना है बेटा कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर बेटा यूरिन को ड्रेन करने के लिए क्या पाया जाएगा, यूरेटर पाया जाएगा। किडनी दो है तो यूरेटर भी कितने होंगे, लेकिन मेल में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, बिकॉज मेल की टेस्टिस बेटा जुड़ी है किसके साथ, किडनीज के साथ, इस वजह से टेस्टिस अपने स्पर्म्स कहाँ रिलीज करती है, किडनी में रिलीज कर, और किडनी फिर उनको कहाँ रिलीज करी, यूरेटर में। और इसलिए इनका यूरेटर कैसा बना बेटा, यूराइनो जेनेटल बना, मतलब वो यूरिन को भी ले रहा है, और जेनेटल का मतलब गेमीट्स होता है बेटा, समझ आया ना, वो गेमीट्स को भी ले रहा है बेटा। लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं है, चाहे फ्रॉग हो, चाहे मेल फ्रॉग हो, चाहे फीमेल फ्रॉग हो, चाहे यूरिन हो या यूरिन प्लस गेमीट्स हो बेटा, दोनों खुलेंगे कहाँ पे, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, कुलाइका, जो बाहर खुलता है किसके थ्रू, कुलाइकल ओपनिंग, जिसके वेंट्रल में क्या पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर पाए। समझ आया, एडवांस्ड है कि प्रिमिटिव है बेटा, क्लियर हो गया, पढ़ लो फटाफट से। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इज कैरीड आउट बाय, क्लियर हो गया बेटा, वेल डेवलप्ड, शाबाश। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, कुलाइका एंड यूरिनरी ब्लैडर बेटा, क्लियर ना बच्चा। किडनीज के बारे में लिखा है, किडनीज आर, ये इंपॉर्टेंट है, किडनीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियरली इन द, मतलब ये बैक साइड, जैसे हमारी बॉडी के अंदर किडनीज बैक साइड में, इनकी भी बैक साइड में बेटा, क्लियर ना बच्चा, ठीक है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टेबल कॉलम, ईच किडनी इज सेवरल, जिनको हम क्या नाम देते हैं, यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स नाम देते हैं। टू यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी, इन में, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको अच्छे से प्लीज याद रखना बेटा, ठीक है ना। इन मेल फ्रॉग यूरेटर्स एक्ट एज which opens into the, in females the ureter and separately bit, समझ आया ना। the thin walled urinary bladder is present ventral to the, ये याद रखना बेटा, ये कैसा होता है वेंटर, और ये कैसा होता है पोस्टीरियर बेटा, याद रख। पोजीशन ऑफ किडनीज क्या है, जल्दी जल्दी शबाश, पोस्टीरियर, ठीक है। लेकिन इनके जो बेटा सैक्स होते हैं बेटा, ठीक है, वो कैसे होते हैं, यूरिनरी सैक है, ब्लैडर बोल दो, वो कैसा होता है, वेंट्रल होता है, समझ आया ना। नेक्स्ट बेटा, द फ्रॉग एक्सक्रीट्स, इस वजह से क्या बोलते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया सारा। अब आते हैं नेक्स्ट सिस्टम पे, और इस सिस्टम को हम नाम देते हैं नर्वस, समझ आया, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये इजी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बेटा। अब नर्वस सिस्टम को समझने के लिए एक मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड कर देता हूँ, इसको जरा नजर रखा ध्यान से। ऑल्दो हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम, बट आपकी एनसीईआरटी ने, अगर आप फ्रॉग को पढ़ोगे बेटा, वहां कुछ अलग से कहानी लिखी है, वो क्या है उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा, ठीक है ना। मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको आंसर करना है बेटा, क्वेश्चन पूछ ली मॉलिक्यूलर मोटिव, अब जरा नजर रखो ध्यान से, ठीक है। अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, ये बताओ कि हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन कौन सा सिस्टम अल्लाह ने रखा है, तो आप आंसर क्या करोगे बेटा, वेरी गुड, दो सिस्टम्स है, क्या क्या शाबाश, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। एंड दूसरा है शाबाश न्यूरल कंट्रोल एंड, वेरी गुड, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, समझाया बच्चा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अगर हमारे, फ्रॉग को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, और अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं बेटा किसकी, शाबाश केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, और क्वेश्चन आपसे पूछूं बताओ ये किसकी वजह से होता है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, शाबाश हार्मोन्स की वजह से, है ना, ये होता है हार्मोन्स, क्लियर है।
सेम क्वेश्चन बेटा अगर मैं रिपीट करूं, मैं आपसे पूछूं बेटा कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर है हमारी बॉडी के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, तो आंसर क्या आएगा बेटा सुभाष? एक्साइटेबल सेल्स। जिन एक्साइटेबल सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? न्यूरॉन्स नाम देते हैं। समझ आया ना बच्चा? चलिए, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई जो हार्मोन्स आप केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में यूज कर रहे हो बेटा, ये कहां से हमारी बॉडी में आता है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? इसको मैं इधर ऐड कर देता हूं शाबाश। आंसर क्या आएगा? फ्रॉम ग्लैंड, जिनको हम क्या नाम देते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा, वेरी गुड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा। क्लियर हो गया? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा कि जो न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं बेटा, ठीक है, वो कहां से आते हैं, तो आंसर क्या आएगा बेटा? जल्दी जल्दी शाबाश, नर्व्स से आते हैं। अरे क्लियर है ना बेटा? और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई बताइए नर्व्स हमारी बॉडी में कहां से आती है, तो आप आंसर क्या करोगे बेटा? शाबाश, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, सीएनएस एंड शाबाश पीएनएस बेटा। ये क्लियर हुआ? अब अगर मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको बोलूं ठीक है यार सारा कुछ आपने सही बता दिया, अब मेरे को बताओ कुछ ग्लैंड्स का नाम जो नेचर में क्या है और क्या रिलीज कर रहे हैं बेटा, तो आप किस किस ग्लैंड का नाम बताओगे? जल्दी जल्दी शाबाश, एक एक करके बताओ शाबाश। हाइपोथैलेमस सबसे पहले लिखते हैं, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट पिट्यूटरी। नेक्स्ट थायराइड का बाई के इधर में ऐड कर देना, पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड, ठीक है ना। पैराथायरॉइड के नीचे जल्दी जल्दी शाबाश थाइमस बेटा, थाइमस, ठीक है ना। उससे नीचे एड्रेनल, फाइनल ऊपर मिलेगा ना एड्रेनल बेटा, ठीक है ना। उसके बाद पेट वेट में कोई, जल्दी जल्दी पढ़ा है ना बेटा, पेनक्रियाज, याद है? पेनक्रियाज के अंदर आइसलेट्स होती है ना, एंड अच्छा याद रहे पेनक्रियाज में दो होंगे, आइसलेट एंड एसिनाई। देखिए एंडोक्राइन में खाली एसिनाई आएगी बेटा, आइसलेट सॉरी एंडोक्राइन में आइसलेट आएगी बेटा, एसिनाई नहीं आएगी। समझ आया ना? एंड फाइनली शाबाश लिवर बेटा। क्लियर ना बच्चा? और अभी अभी मैंने आपको और एक बताया था, उसको मैं इधर ऐड कर देता हूँ, मतलब इधर से ऐड कर दो, गोनाइड्स बेटा, टेस्टीज एंड, अरे क्लियर है कि नहीं है भाई? समझा? और यहाँ पे और एक ऐड कर देना पिट्यूटरी के साथ, हाइपोथैलेमस के साथ, और एक ऊपर साइड में होता है पाइनियल। ये समझ आया? जो कुछ आपने बोर्ड पे लिखा है ना, इसको कॉपी पेस्ट करके चिपका दो फ्रॉग के ऊपर, फ्रॉग में ये सब कुछ है टोटल। समझ आया? यानी फ्रॉग के अंदर भी न्यूरल कंट्रोल है और केमिकल कंट्रोल है। केमिकल कंट्रोल में हार्मोन्स है, हार्मोन कहाँ से आते हैं और इनका नाम याद रखें, ये बुक में दिया है बेटा, कौन कौन सा ग्लैंड। शाबाश, हाइपोथैलेमस तो नहीं दिया है, बट पाइनियल दिया है, पिट्यूटरी भी शायद नहीं दिया है, थायराइड दिया है, पैराथायराइड दिया है, गोनाइड्स दिए, पेनक्रियाज दिया है, लिवर दिया है, थाइमस दिया और एड्रेनल। ये बनाते हैं सब मिलके क्या? शाबाश शाबाश, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ। अरे समझ आया? अब इधर आ जाओ, अब आते हैं न्यूरल पे बेटा, ठीक है। तो आपने खुद अभी बोला न्यूरल के अंदर बेटा शाबाश क्या होगा, अगर मैं ऊपर से शुरू करूं, सीएनएस, जल्दी जल्दी, एंड पीएनएस। आप सबको पता है बेटा सीएनएस के अंदर दो लोग आते हैं, इसको मैं इधर ऐड कर देता हूं, ठीक है ना। वेरी गुड बेटा, ब्रेन एंड, फ्रॉग में ब्रेन भी होगा और फ्रॉग में शाबाश स्पाइनल कॉर्ड भी होगा, विच विल बी प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम बेटा, है ना बच्चा। ब्रेन के अंदर बेटा आपको मिलेगी, इधर से मैं ऐड कर देता हूं, इधर अलग से लिख दूं, इधर इधर लिख देता हूं बेटा, ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन हुआ और ये स्पाइनल कॉर्ड हुआ, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना बच्चा। तो ब्रेन के अंदर से निकलते हैं नर्व्स, जिन नर्व्स को हम नाम देते हैं क्रेनियल, पढ़ा है ना हमने कहीं पे। इसको जल्दी जल्दी करो बिकॉज आप सब कुछ ये जानते हो बेटा, ठीक है ना। यहाँ से निकलती है नर्व्स कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व्स। और अगर आपको अपनी बॉडी का अच्छे से याद हो बेटा, हमारी बॉडी में 12 पेयर थे, बट यहाँ पे नीट के लिए आपको याद रखना है एम्फीबियंस के अंदर बेटा खाली, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, ये पूछा गया है, याद रहेगा। तो एम्फीबिया के अंदर कितनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है? 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है। समझ आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है शाबाश स्पाइनल नर्व्स बेटा, समझ आया ना। अब ये नर्व्स मिलके बनाती है दो सिस्टम्स बेटा, क्या क्या क्या, ये नर्व्स मिलके बनाती है एक सिस्टम बेटा, जिस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेटा, पीएनएस, याद आया? पीएनएस बेटा। और पीएनएस दो टाइप्स का होता है बेटा,
वेरी गुड बेटा, ठीक है। एसएनएस याद आया ना, एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, याद आया भाई। और ऑटोनॉमिक दो टाइप्स का होता है बेटा, क्या क्या, सिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये सारा कुछ चिपका के सीधे फ्रॉग पे डाल दो, ये सब कुछ आपकी बुक में लिखा गया है बेटा, समझ आया। आई होप ये ज्यादा टफ नहीं है, बिकॉज ये सीधे वही चीज है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, क्लियर हुआ। बट अब इसमें एक बस एक्स्ट्रा बात याद रहे, जो वैसे ऑलरेडी, चलो मेरे को ये बताओ, हमारी ब्रेन के टोटल कितने हिस्से हैं? कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड है। फ्रॉग में भी कितने हैं? तीन। कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड, में भी कुछ टेंशन नहीं है बेटा, समझ आया ना। फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या मिलता है बेटा? सेरेब्रम मिलता है बेटा, और डायंसेफेलॉन मिलता है बेटा, क्लियर है ना। मिड ब्रेन के अंदर ऑप्टिक लोब्स मिलते हैं, हैंड ब्रेन के अंदर सेरेबेलम एंड मेडुला। तो मतलब सेम ही है बेटा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है आप, क्लियर हुआ। तो हटा दो इसको मैं फिर इधर से, हटा दे। एक बार फटाफट से रिपीट कर दो जरा, क्या बोला मैंने, जल्दी जल्दी शिवाश। nervous system of frog is divided, control and coordination system of frog is divided into two branches beta, chemical and neural is controlled by neurons which come from nerves which come from two systems, CNS and PNS। CNS से निकलती है cranial nerves जो कितनी होती है 10 pairs होती है, spinal cord से निकलती है spinal nerve। दोनों नर्व CNS नर्व्स प्लस PNS नर्व्स मिलके क्या बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके दो ब्रांच होते हैं, क्या, स्केलेटल मसल के लिए एसएनएस एंड स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स के लिए एएनएस, और एएनएस के दो ब्रांच होते हैं सिंपैथेटिक एंड। तो जिन बच्चों ने नर्वस सिस्टम अच्छे से पढ़ा है उनको यहाँ पे कोई टेंशन होने वाली है नहीं बेटा, क्लियर है ना। केमिकल कंट्रोल के अंदर आपने याद रखा हार्मोन, हार्मोन है तो एंडोक्राइन है, और एंडोक्राइन की आपको एग्जांपल्स याद रखनी है, खत्म, डन। अच्छा और एक चीज यहाँ पे याद रखना है, इसके अलावा फ्रॉग में बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स है बेटा, जैसे कुछ आप खुद बता दो जो आप ऑलरेडी जानते हो बेटा। आईज है ना, आई कंपाउंड है कि सिंपल है बेटा, सिंपल है, इसमें अंदर खाली एक ही लेंस मिलता है। इसके अलावा कुछ और, टिम्पैनम बेटा जो क्या करेगा साउंड, याद आया ना। इसके अलावा बेटा जैसे हम चीजों को टेस्ट करते हैं ना, अल्लाह ने इसको भी टेस्ट करने की ताकत दी, बिकॉज इसके मुंह में क्या पाया जाता है, टेस्ट बड्स, समझा। आप इसको हाथ लगाओगे कहीं पे बॉडी में बेटा, स्किन पे हाथ लगाओगे, इसको महसूस होगा कि मेरे को कोई टच कर रहा है, सो दैट मींस इसकी बॉडी में कौन सा है, टच रिसेप्टर्स भी है बेटा, अरे समझ आया ना। तो साउंड के लिए टिम्पैनम, देखने के लिए आईज, टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स ऑन द टंग एंड ऑन द बकल कैविटी बेटा, एंड टच के लिए पूरी स्किन में क्या पाया जाता है, टच रिसेप्टर्स पाए, समझ आया। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक अच्छी बात लिखी है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर फिनिश करते हैं बेटा। इधर मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, तो ये अच्छे से प्लीज याद रखना बेटा। मैंने दो चीजों को यहाँ पे हाईलाइट किया, अगर आपको दिख रहा है, एक मैंने हाईलाइट किया किसको, और मैंने हाईलाइट किसको, टिम्पैनम को। एनसीईआरटी लिख रही है फ्रॉग के अंदर बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स है, क्लियर है ना बेटा, जो मैंने अभी आपको नाम बताए, लेकिन इन सेंस ऑर्गन्स में से खाली दो ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है बेटा। वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब हुआ जो एक्चुअल में किसकी फॉर्म में है, ऑर्गन की फॉर्म में। ये सुनना प्लीज ध्यान से, फ्रॉग के अंदर बहुत सारे सेंस ऑर्गन जो आपने ऑलरेडी सुन लिए, ठीक है ना। इन बहुत सारे सेंस ऑर्गन में से खाली दो ही सेंस ऑर्गन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड है। वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब हुआ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है बेटा, ऑर्गन सिस्टम की है, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो इसमें है। लेकिन सेंस ऑर्गन्स में ऑर्गन सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा है, बट ऑर्गन देखने को मिल रहा है, जिसमें से कौन सा ऑर्गन है, आई है एंड, या ईयर आप बोल सकते हो बेटा। बाकी क्या बचा, टेस्ट बड बचा, टच बचा बेटा, ये भी इसकी बॉडी में पाए जाते हैं, बड़े ऑर्गन की फॉर्म में नहीं है बेटा। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस बेटा, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शबाश सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ग्रुप ऑफ, जल्दी जल्दी शबाश, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये ऑर्गन का फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है बेटा, अरे समझ आया। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फ्रॉग के अंदर कौन सा सेंसरी ऑर्गन बेटा प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन बेटा, तो आंसर आएगा आई एंड, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेल क्लस्टर और ग्रुप ऑफ सेल्स बेटा, तो आंसर बाकी आएंगे। क्लियर हो गया, तो हटा दो इसको इधर से। ये आपको इसको ब्रेन दिख रहा है बेटा, फोर ब्रेन में क्या क्या आएगा, ऑलिफैक्टरी बल्ब आएगा, सेरेब्रम और सेरेब्रल हेमिस्फीयर आएगा, बिकॉज दो पार्ट्स होते हैं बेटा, और डायनसेफेलॉन आएगा। मिड ब्रेन में क्या आएंगे, ऑप्टिक लोब्स आएंगे। हैंड ब्रेन में सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चिपका दो इसको जल्दी जल्दी दिमाग में।
ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है बेटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये वर्ड एग्जामिनर इसी को आपको एग्जाम में दे सकता है बेटा, ठीक है। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फ्रॉग इज हाईली इवॉल्व्ड, लेस इवॉल्व्ड, नॉट इवॉल्व्ड और समथिंग एल्स। यहाँ पे याद रखना, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया उनमें से सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, नर्वस सिस्टम किसके पास है। अब इसके आगे और बेटर होगा, बट अभी तक इसी में पाया जाता है, ठीक है। इट इंक्लूड शाबाश क्यों ऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज में दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कंट्रोल, ठीक है ना। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी इज अचीव्ड बाय विच आर सिक्रीटेड बाय ये पढ़ लो जल्दी जल्दी अब। ये याद रखना है, लास्ट वाली जो है ना, ब्रेन के पार्ट्स आपको याद रखने पूछे जा सकते हैं। ब्रेन में क्या है, मिड ब्रेन में क्या है और हैंड ब्रेन में। लास्ट पे लिखा है कि इसके ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड बाहर आती है एक ओपनिंग के द्वारा, जिसको हम फोरामेन, और मैंने शायद बताया बेटा फोरामेन मैग्नम किसका ओपनिंग है, स्कल का ओपनिंग है, याद आया ना। आगे बढ़े फिर, ये पढ़ लीजिए। फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेमली ऑर्गन्स फॉर टच बेटा, जैसे सेंसरी पेपिलाe बॉडी में, मतलब जो टच परसेप्शन करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टेस्ट बर्ड्स, नेजल एपिथेलियम स्मेल के लिए, विजन के लिए, आईज एंड हियरिंग के लिए, ठीक है ना। आउट ऑफ दीज आईज एंड ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब यहाँ पे याद है ईयर्स में कौन सा शबाश, इंटरनल ईयर बेटा, समझ आया ना। एंड रेस्ट आर, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से याद, ठीक है। आईज इन द फ्रॉग आर पेयर ऑफ situated in the orbit in, क्या आपको ऑलरेडी पता है। these are simple eyes, external ear is absent in frogs and only tympanum can be seen externally, the ear is in, ये सुनने भी मदद कर रहा है और बॉडी को बैलेंस करने में भी ये इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ो अभी, अब आते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ, यहाँ बस एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने, बाकी तो आप समझ गए एक्सक्रीटरी में, तो मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। चलिए, क्लियरली आपको पिक्चर में दिख ही रहा है बेटा, मेरे को बोलने की वैसे जरूरत नहीं है। फ्रॉग के अंदर बेटा अगर हम मेल फ्रॉग की बात करें, आपको मिलती है एक टेस्टीज की दो टेस्टीज बेटा, पेयर ऑफ टेस्टीज, पेयर ऑफ टेस्टीज, है ना बच्चा। और पेयर ऑफ टेस्टीज आपको दिख रहा है बेटा किसके साथ चिपका हुआ है, अटैच टू द एंटीरियर एंड ऑफ, इधर में ऐड कर देता हूं, है ना, अटैच टू एंटीरियर ऑफ किडनी। क्लियर है भाई, जल्दी यहां तक समझ आया। अब अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ बेटा अटैचड, तो अटैचड का मतलब किसी चीज से चिपकेगा, एम ही तो नहीं चिपकेगा ना। तो अटैच करने के लिए बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ग्रीन कलर में मैंने बनाया, मैं थोड़ा इसको व्हाइट कलर में हाईलाइट कर देता हूँ, ये दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर्स यहाँ पे। तो अटैचमेंट के लिए बेटा टेस्टीज को किडनी के साथ चिपकाने के लिए डबल फोल्ड पाया जाए, नजर रखो ध्यान से। डबल फोल्ड का मतलब क्या है, इधर एक सेट, अरे दिख रहा है भाई, इधर एक सेट और ऊपर, तो इसको हम डबल फोल्ड बोलते हैं। और ये डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का बेटा, किसका, तो अटैच टू किडनीज बाय, बाय डबल फोल्ड, और ये भी नीट में पूछा गया है, बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। तो अब फटाफट से पहले मेरे को बताओ कि पेरिटोनियम का मतलब क्या होता है, बिकॉज मैं पढ़ा चुका हूँ इसको बेटा। वेरी गुड बेटा, है ना, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है फिजियोलॉजी, मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बोला था मीजोडर्म होता है, याद है। मीजोडर्म किसको लाइन करता है, सीलोम को, और अगर ये मीजोडर्म सीलोम के अंदर ऑर्गन्स को भी ऊपर से लाइन करे ना, तो दैट लेयर ऑफ मीजोडर्म व्हिच इज कवरिंग द ऑर्गन्स बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। याद आया कि नहीं आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जो आपको याद रखना है, एंड दिस इज कॉल्ड एज मीजोकोरियम बेटा। This structure is called as
पोरियम बेटा। क्या बोलते हैं शबाश, समझ आया? ये हमारी बॉडी में भी होता है, जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तभी डेफिनेटली आपको दोबारा सुनने को। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो टेस्टीज, जल्दी जल्दी शबाश, दो टेस्टीज है बेटा, जो किस कलर की है, कलर में कहना भूल गया, जो येलो कलर की है बेटा। किस कलर की है शबाश, येलो कलर्ड है बेटा। समझ आया ना? कहाँ पाई जाती है, जल्दी जल्दी, टेस्टीज के साथ एंटीरियर एंड पे चिपकी हुई पाई जाती है बेटा। क्लियर है ना बेटा? सो किडनीज के साथ, ठीक है ना? और कैसे चिपकती है, बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। जिस डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को हम क्या बोलते हैं? आई होप यहाँ तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। अब इन टेस्टीज के अंदर अगर हम जाएंगे बेटा, ठीक है, मैं अंदर वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इन टेस्टीज के अंदर पाया जाता है एक स्पेशल टाइप ऑफ, इसका आंसर भी आप खुद ही बताओगे बेटा। इन टेस्टीज के अंदर पाया जाता है एक स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो गेमीट्स बनाने के काम आता है। तो फटाफट से बताओ वो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है बेटा? शाबाश, वेरी गुड बेटा। क्लियर है ना? ये होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेटा। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है ना? और इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी, क्या बोलते हैं शबाश? जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, पहली बार सुन रहे हो, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं बेटा। अरे समझ आया भाई? और इस जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स को हम क्या नाम देते हैं शबाश? स्पर्म मदर, एसएमसी में शॉर्ट में लिख देता हूं, स्पर्म मदर सेल्स बोलते हैं। अरे समझ आया? या इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। अरे क्लियर है? और यही स्पर्मेटोगोनिया आने वाले समय में क्या बनाएंगी बेटा? जल्दी बोलो शबाश, क्या बनाएगी? स्पर्म्स बनाएगी। किस प्रोसेस से? पहले माइटोसिस और बाद में, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा बिकॉज वो दिया नहीं है आपके इधर। तो बस यहाँ पे याद रख लो कि इनके अंदर पाई जाती है सेल्स, जिन सेल्स का नेचर होता है क्यूबॉइडल, जो होती है ऑरिजिन में एपिथेलियल, और जिनको हम क्या बोलते हैं, जो क्या करेगी? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फाइनली इनके अंदर क्या बनेंगे बेटा? स्पर्म्स बनेंगे। ए यहां तक तो समझ आ गया। अब स्पर्म को हमें ट्रांसफर करना है बेटा किसके अंदर? शबाश, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर या फीमेल बॉडी के अंदर। और ट्रांसफर कहां से होगा? जल्दी जल्दी शबाश, कुलाइका। दैट मींस मेरे को स्पर्म को बेटा इस पॉइंट से लेकर ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा कहां तक? और ट्रांसपोर्ट कराने के लिए रज रखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट कराने के लिए बेटा ये मेल की टेस्टिस क्या करती है, वो सुनना ध्यान से बेटा। ये मेल की टेस्टिस क्या करती है? ये सारे स्पर्म्स को इकट्ठा करेंगी और इन ट्यूब्स, ये देख रहे ग्रीन कलर में ट्यूब्स बने बेटा, इन ग्रीन कलर ट्यूब्स के अंदर डालती है बेटा। और इन ग्रीन कलर ट्यूब्स को हम नाम देते हैं, मैं इधर ले आता हूं, ये दिख रहा है ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इन ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं वॉस इफ्रेंस बेटा। क्या बोलते हैं? या शॉर्ट में आप वासा इफ्रेंशिया भी बोल सकते, ठीक है। तो दीज ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड है शबाश वासा। अरे याद रहेगा जल्दी जल्दी, है ना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट और एक बात याद रखनी है, ये नंबर में होते हैं 10 से 12 बेटा। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कितने होते हैं, समझ आया? तो स्पर्म कहाँ बना? टेस्टिस में। किसके ऊपर बना? क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर, जिसको हमने क्या नाम दिया? किस सेल से बना? और बनने के बाद बेटा जब स्पर्म तैयार हुआ हमने उसको किस में डाला? वासा। समझ आया ना? जो नंबर में कितने होते हैं, तो इधर भी 10 से 12, इधर भी 10 से 12। समझ आया ना यहाँ तक? अब इसके आगे नजर रखो ध्यान से, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया जो मैं अब बताने वाला आपको। अब क्या है ये, पहले मैं इधर समझा देता हूँ फिर मैं इधर लिखूंगा बेटा। नजर रखो ध्यान से, इधर सब लोग प्लीज नजर रखना ध्यान से। ये मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल ये आप किडनी देख रहे हो बेटा, ठीक है ना। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि किडनी के अंदर खुद के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट्स होते हैं, और इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं? यूरिनेफ्रॉन, मतलब नेफ्रॉन बेटा, है ना। नेफ्रॉन में पीसीटी होता है, हेनलीज लूप होता है, डीसीटी होता है, और लास्ट पे याद आया बेटा। अब इसका भी तो कलेक्टिंग डक्ट होगा ना, किसका? इस किडनी के नेफ्रॉन का। तो इसका कलेक्टिंग डक्ट, इसका कलेक्टिंग डक्ट, ये आता है ऐसे कलेक्टिंग डक्ट्स बेटा। ये सारे कलेक्टिंग डक्ट जुड़ जाते हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन है बेटा, और जुड़ के ये बीच में एक बड़ा सा डक्ट बनाते हैं, ऐसे दिख रहा है भाई, ये बड़ा सा डक्ट बनाते हैं बेटा। और इस बड़े से डक्ट को हम नाम देते हैं बिडर्स कैनाल बेटा। क्या नाम देते हैं? ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज बिडर्स कैनाल बेटा, याद रहेगा। तो बिडर्स कैनाल क्या है, जल्दी जल्दी शबाश। बिडर्स कैनाल एक, जल्दी बोलो शबाश, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कहां बनता है? किडनी के अंदर बनता है। कैसे बनता है? बाय कनेक्शन ऑफ ऑल द कलेक्टिंग डक्ट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम। अरे क्लियर हुआ ना यहाँ तक बेटा? अब ये बिडर्स कैनाल में आपको क्यों बता रहा हूं यहाँ पे, बिकॉज इस टेस्टिस के बगल में, मैं इधर से इस किडनी के बगल में बेटा, यहाँ पे कौन बैठी है?
चलिए टेस्टिस बैठी है, और टेस्टिस से बाहर कौन आ रहे हैं? ट्यूब, ट्यूब वॉस, अभी बताया ना बेटा। तो ये वॉस एफरेंशिया क्या करता है, ये बाहर आके सीधे बेटा किससे जुड़ जाता है? अरे जल्दी बोलना भाई, किससे जुड़ जाता है? बिडर्स कैनाल से जुड़। अरे समझ आया? यानी टेस्टिस अपने स्पर्म्स को बेटा कहाँ रिलीज करती है? कुलाइका में रिलीज करती है, यूराइनोजेनाइटल डक्ट में रिलीज करती है, कि बिडर्स कैनाल में रिलीज करती है? ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। समझ आया ना? ये क्लियर हुआ? तो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको वासा एफरेंशिया, तो इधर ऐसे लिखना है बेटा आपको। तो वासा एफरेंशिया बेटा ओपन्स, opens into a canal formed by शाबाश किन से? कलेक्टिंग डक्ट से बेटा। समझ आया ना? और इस कैनाल को हम क्या नाम देते? जल्दी जल्दी शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज, बोलो जल्दी जल्दी शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज बिडर्स। अरे समझ आया बच्चा? आगे की कहानी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो आप बताओगे जल्दी जल्दी। बिडर्स कैनाल से फिर ये कहाँ आएगा? अंदर से बिडर कैनाल रन कर रहे हैं ना बेटा, तो फिर बिडर कैनाल से कहाँ आएगा? वेरी गुड बेटा, क्या आएगा? यूराइनो जेनाइटल ट्रैक्ट या डक्ट के अंदर बेटा, है ना? लेकिन बात चल रही है मेल की कि फीमेल की? मेल की बात चल रही है, ठीक है। फिर कहाँ आएगा? फिर कहाँ आएगा? और आगे की कहानी आपको पता। समझ आया? लेकिन इमेजिन कर लो फॉर एग्जाम्पल, ये नजर रखो ध्यान से, ये डायग्राम बेटा जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इमेजिन कर लो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नहीं है, ये किसकी है बेटा? पहला डिफरेंस क्या होगा वो नजर रखो ध्यान से। पहला डिफरेंस क्या होगा? ये आपको बीच में कौन दिख रही है? क्लियर ना बेटा? और ये येलो में कौन दिख रही है? इनके बीच में गैप होगा, मतलब किडनी अलग होगी और ये ओवरी। समझ आया ना? अगर यहाँ पे दोनों चीजें अलग है बेटा, तो ये होगा नहीं, ये होगा। बात समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? ये क्लियर है ना? अब अगर ये फीमेल की किडनी है बेटा, तो फीमेल की किडनी के अंदर यूनिफेरस ट्यूब्यूल है? बोलो जल्दी, है बेटा, है ना बेटा? अगर यूनिफेरस ट्यूब्यूल है तो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट है तो बिडर्स कैनाल है। तो मुझे बताओ फीमेल के अंदर बिडर्स कैनाल एंड वॉस, बिडर्स कैनाल एंड ओविडक्ट, बिकॉज वहां पे वॉस डिफरेंस नहीं होगा। बिडर्स कैनाल एंड ओविडक्ट में बेटा जैसे यहां कनेक्शन था वहां कोई कनेक्शन होगा, तो ऑटोमेटिकली फिर फीमेल के अंदर क्या होगा बेटा? ये मान के चलो अगर ओवरी है बेटा, तो इस ओवरी से अलग से क्या निकलेगा? जल्दी जल्दी शाबाश, एक डक्ट निकलेगा बेटा, जिस डक्ट को आप क्या बोलोगे? ओविडक्ट बोलोगे। समझ आया ना मैंने क्या बोला? और ये ओविडक्ट कहाँ खुलेगा बेटा? सीधे। समझ आया ना? लेकिन दिस थिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फीमेल्स। समझ आया ना बच्चा? बिकॉज फीमेल्स में इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते। आई होप ये क्लियर हो गया। तो दिस इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक साथ बैठ। क्लियर हुआ? तो हटा दो इसको इधर से, पक्का? पढ़ लो फटाफट से जल्दी जल्दी। हमारी क्लास कितने बजे तक है? 12 हो जाएगा। अब हम फास्ट स्पीड पकड़ेंगे ना, बस ये एंड हो गए। हो गया ना बच्चा? कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आ रहा है? आगे बढ़े फिर। ये लास्ट पार्ट है, इसके साथ फिनिश। ए मैच्योर फीमेल कैन ले 25,000 से 2500, सॉरी 2500 से 3000। फर्टिलाइजेशन इज, ये इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? मतलब फर्टिलाइजेशन पानी में होगा बेटा, है ना? एंड टेक्स प्लेस इन वाटर बेटा, ठीक है ना? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेडपोल बोलते हैं बेटा। फ्रॉग्स आर beneficial for mankind because they eat and protect the, frogs maintain because they serve as an important link of food chain and food web in ecological balance। ये लास्ट वाला फिनिश कर दो। in some countries the muscular legs of frogs are used as by, जो कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, आपको खाने का मन है तो खा लो, आओगे? समझ आया? तो इसके साथ ये ना फ्रॉग सूप भी मिलता है चाइना में बेटा, ठीक है? तो इसके साथ आपकी फ्रॉग भी खत्म हो जाती है।